कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। जीवन हमें मिला है, वह क्यों मिला, किसने दिया, ये विचार करने जैसा है। फिर भी मिला है तो मिला है, उसमें अभी क्या करना चाहिए ये ज्यादा सोचना चाहिए। और जो मिला है तो उसमें कर्म करना ही होता है। कौन सा भी कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम भी मिलता है। यानी इस जीवन में कर्म करना ही चाहिए। कोई ऐसा अगर बोलेगा मैं कर्म नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। ये कर्म भूमि है। मनुष्य बनकर के हम आ गए, कर्म किए बिना इस पृथ्वी पर दूसरा चारा ही नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या करेंगे? अभी मजबूर होकर करना है या आनंद से करना है, ये हमारे ऊपर है। और जो भी करेंगे उसका परिणाम भी मिलता है। बिना परिणाम के कोई भी कर्म नहीं है, और किए बिना कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। ये गीता का सिद्धांत है, इस जीवन का सिद्धांत है। जीवन के सिद्धांत ही गीता बताती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या ऐसा किया, हमें दुख हुआ, और सुख के समय इतना ज्यादा सोचने वाले नहीं, लेकिन दुख के समय सोचने वाले बहुत सारे लोग। एक कहानी बताता हूं। चंद्रकेतु नाम का एक राजा था। उसकी एक पत्नी थी, वैसे बहुत सारी पत्नियां थी, रानियां थी, लेकिन एक पट्ट रानी थी। उसका नाम था कृतकृति। और दोनों का और पूरा राज्य, दोनों का संसार और पूरा राज्य बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था। धन धान्य संपन्न ऐसा राज्य था, बहुत ही अच्छा राज्य वो चलाता था। हाँ, सब सुविधाएं थी, प्रजा भी खा पी कर मजा कर रही थी, अच्छा चल रहा था। सभी राजा पर खुश भी थे। उनका सैन्य भी अच्छा था, बहुत सारे उन पर विजय पाई थी। धन धान्य संपन्नता थी, आरोग्य था, सब कुछ था। एक दिन अंगिरस ऋषि उधर आ गए। अंगिरस नाम के ऋषि उनके राज्य में आ गए, चंद्रकेतु को मिले। चंद्रकेतु ने अपना दुख बताया। इतना सब होने पर भी मेरे जन्म का साफल्य, या तो मुझे अच्छी गति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो अंगिरस ऋषि ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर कोई अपने कर्म से आगे चलता है। कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। हर कोई अपना कर्म करते हुए ही आगे बढ़ता। बेटा मेरे लिए कर्म करेगा और मुझे मुक्ति मिलेगी या तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा इस दुनिया में नहीं है। बेटा श्राद्ध करेगा या तो बाद में जो भी कर्म करेगा वह उसके लिए, उसके जीवन विकास के लिए काम आता।
जो जिस कर्म को करता है वही कर्म का परिणाम उसको मिल जाता है। यही सत्य है जीवन का। यह शास्त्रों में कहा गया है, अंगिरस ऋषि ने बताया। लेकिन वो मानता ही नहीं था कि मुझे पुत्र के बिना गति नहीं। हालांकि जो भी वारसा है वो आगे चलना चाहिए, अच्छे कर्म का, अच्छे संस्कृति का वारसा आगे चलना चाहिए और उसके लिए अच्छा पुत्र चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हुए कि जिनके पुत्र है और वो उनको ही लाते मार रहे, कोने में बिठा रहे, वृद्धाश्रम में भेज रहे, उल्टा पुत्र पाकर उनको पछतावा आ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे। और बिना पुत्र के अच्छी गति को पाने वाले भी बहुत सारे। वह सभी पृथ्वी के जो लोग हैं उनको अपना पुत्र मानते, या तो बहुत सारों को अपना मानकर अपना जीवन बहुत ही सुखी बिताते। अंगिरस ऋषि ने समझाया चंद्रकेतु को, लेकिन फिर भी उनकी मन की इच्छा थी तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। अंगिरस ऋषि बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने करवा दिया। करने के बाद जो भी किया उसका फल मिलेगा, मिलता ही है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। तो अंगिरस ऋषि कहते हैं कि आपको पुत्र होगा और वह पुत्र आपको सुख भी देगा, दुख भी देगा, दोनों बातें बताई। तो उनको उस समय तो कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में विचार करने लगे, ये सुख भी देगा, दुख भी देगा, ये क्या बात है, कैसी बात बताई ऋषि ने। बाकी जो साथीदार थे वो बोले कि कोई भी कर्म अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसके पीछे का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, ये मायने रखता है। पानी अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है। लेकिन अगर कोई डूबने लगे तो अच्छा है कि बुरा है? फिर बुरा है। यानी डूबने वाले को पानी बुरा लगता है और पानी प्यास वाले, प्यास जिसको है वो पीने लगे तो उसको अच्छा लगता है कि अरे स्वर्ग मिल गया, मुझे शांति मिल गई। यानी कोई भी वस्तु पदार्थ ये सुख दुख से भरा नहीं है। हमारी परिस्थिति हमने कैसी बनाई है, हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं, इसके ऊपर सुख दुख होता है। ऐसे समझाया चंद्रकेतु को। तो बाद में रानी को वो गर्भवती रह गई और कालांतर में पुत्र भी हो गया, बहुत अच्छा पुत्र हो गया। लेकिन बाकी जो रानियां थी ना वो जलने लगी। और ऐसा होता भी है, दूसरों का सुख हमें सुख नहीं देता है, उल्टा दुख देता है, क्योंकि जलन होती है, द्वेष होता है, मत्सर होता है, असूया होती है। तो रानियां जलने लगी कि ये तो ऋषि ने उन्हीं को पुत्र दे दिया, कृतकृति को पुत्र दे दिया और हम वैसे रह गई। तो कृतकृति बोलती थी कि ये सभी का पुत्र है, मेरा पुत्र है तो ये आपका भी है, आप भी वैसा ही लाड प्यार करना उसको। लेकिन मन मानता नहीं था उनका। उनके अंदर अंदर कुछ ऐसी बातचीत होने लगी, ये अच्छी बात नहीं। राजा कृतकृति पर ही ज्यादा प्यार करता है, हमें दासी बनाकर रखा है। तो एक उसमें थी, वो बड़ी होशियार थी, वो बोले कि ऐसा नहीं होता, हम तो रानी हम अधिकार लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, राजा के सामने कौन बोलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, या तो कुछ भी करेंगे, ये न के न प्रकारेण, कैसा भी करेंगे, लेकिन हमें अपना सुख चाहिए। ऐसा सोचने वाले लोग होते, लेकिन वो गलत राह से सोचते। तो रानियां ऐसी सोचने लगी, बाकी रानियां। तो एक बोलती है कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेरे साथ हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, तो प्राण भी लेने के लिए तैयार हो, क्या राजा को खत्म करना है,
बोले कि नहीं, जिसके कारण ये सब हुआ है ना उसको खत्म करना। तो उन्होंने किसी एक रानी ने विष घोल दिया और उस बच्चे को पिला दिया, बच्चा मर गया, विष से मर गया, विष बाधा से। तो राजा को ये जब पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ। अंगिरस ऋषि भी आ गए मिलने के लिए। क्या हुआ, नारद ऋषि भी आ गए, महर्षि नारद उनके साथ। और जो चंद्रकेतु राजा है वो उनको बोलता है कि आपने तो पुत्र दे दिया, आपने आशीर्वाद भी दे दिया था, इस पुत्र के कारण आपको दुख भी होगा सुख भी होगा। जब जन्मा तब सुख हुआ, जब मरा तब दुख हुआ। इसे कैसे आशीर्वाद दे दिया आपने? अगर देना ही था तो अच्छा देना था आशीर्वाद। मैं देने वाला कोई नहीं। अंगिरस ऋषि बोले, मैं देने वाला कोई नहीं हूं। ये तो हर कोई वस्तु पदार्थ या तो व्यक्ति हमें सुख देता है दुख देता है ऐसा लगता है, लेकिन ये सुख दुख वो नहीं देता है। अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। जो हमें अनुकूल लगता है वो सुख लगता है, जो प्रतिकूल लगता है हमारे मन को वो दुख लगता है। ये सुख दुख ऐसे रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव टर्म है ये। किसी किसी को ऐसा लगता है मेरे पास धन दौलत आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके पास उससे भी ज्यादा आ गया तो उसको दुख होता है कि मेरे पास 1 लाख है लेकिन दूसरे के पास तो 2 लाख है 4 लाख है, तो इसलिए दुख होता है। यानी पैसों से सुख मिलता है, ये फिर गलत हुआ। हमें किससे सुख मिलेगा ये बात दूसरों के ऊपर नहीं होती, व्यक्ति के ऊपर नहीं होती, वस्तु या तो पदार्थ के ऊपर नहीं निर्भर करती। हमें सुख दुख होता है हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसा उसको लेते हैं, कैसे उसको स्वीकारते। फिर भी मेरे नसीब में ही ऐसा है। रानी भी विलाप करने लगी कि मेरे नसीब में ऐसा है। तो अंगिरस ऋषि बोलते हैं कि ये नसीब क्या होता है। बहुत सारों को प्रश्न होता है कि नसीब में अगर ऐसा ही है तो फिर कुछ प्रयत्न करना चाहिए नहीं चाहिए। मेरे नसीब में अगर पैसा लिखा है या तो जो भी लिखा है वो अगर मिलके ही रहेगा तो कुछ प्रयत्न या तो हमारी मेहनत को पुरुषार्थ को कुछ अर्थ है क्या नहीं है। तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन अंगिरस ऋषि ने बताया कि जो नसीब नसीब हम बोलते हैं वो हमने ही किया कराया हुआ है। जो हम अभी कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। अभी जो मैं समझो कि बोल रहा हूं ये क्रियमान कर्म है, आप सुन रहे ये क्रियमान कर्म है। लेकिन जो करके हो गया और उसका परिणाम मिलना बाकी है तो वो संचित कर्म हो गया। संचित यानी जमा कराया हुआ। और जो अभी भोगने के लिए तैयार आया है हमारे सामने तो वो प्रारब्ध कर्म, उसको ही नसीब बोलते हैं। हमने किया हुआ कर्म, जैसे कल हमने कुछ सब्जी खा ली मसालेदार और चटपटी, और उसका असर आज होने लगा, आज पेट में जलन होने लगी और दाह होने लगा। ये हमने ही कल किया हुआ कर्म, उसका परिणाम आज आया है 12 घंटे बाद या तो 8 घंटे बाद। ये प्रारब्ध है, अभी वो शुरू हो गया है। ऐसा बोला जाता है कि प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता, और ये सही भी है। हमने जो किया करा है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। उसको कैसा टाल सकेंगे? समझो कि मिर्ची खाई है, उसकी जलन तो होगी, वो जब तक निकल नहीं जाती तब तक भोगना ही पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और कुछ आने वाला कर्म होता है, यानी वो संचित कर्म ही आगे आने वाला होता है जो हमने किया, लेकिन हमारे पास पुरुषार्थ भी होता है। ये और एक बात, यानी जो नसीब है प्रारब्ध है वो भी किया कराया हुआ है हमने। कर्मानुगो गच्छति जीव का, तो हमने किया हुआ ही सामने आ गया तो वो प्रारब्ध बन गया।
जब करते तो क्रियमान हो गया, लेकिन अभी जो आया है उसको कैसे लेना और कैसे करना, उसको कैसे हैंडल करना, ये हमारे हाथ में। यही तो पुरुषार्थ है। यानी हमने जो किया कराया हुआ कर्म हमारे सामने वो परिणाम बनकर आता है तो हम हिल जाते। यानी करना ये हमारे हाथ में नहीं, क्या करना ये हमारे हाथ में। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या नहीं करना चाहिए भी हमारे हाथ में। लेकिन एक बार कर दिया तो उसका परिणाम मिलकर ही रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो। जो भी हमने करने तक हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमने वासना युक्त कामना युक्त कर्म किया तो उसका परिणाम मिलकर ही रहेगा। और जो भी किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, वो मिलता ही है। लेकिन किए हुए कर्म का फल उसी को चिपकता है जो वासना युक्त होता है, और किए हुए कर्म का फल उसको नहीं चिपकता है जो वासना से भरा नहीं है, जो अनासक्त है, जो निष्काम कर्म करता है। गीता यही बताती, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, बाकी फल का अधिकार हमारे पास नहीं है। फल संभालना और देना ये भगवान के हाथ में। फल देता ही है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। भगवान बताते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जो भी किया हो, थोड़ा सा भी करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अब भी क्या करना है ये हमारे हाथ में है, और अब जो हम करते हैं उसका ही परिणाम आगे मिलता है। वही हमारा प्रारब्ध होता है, वही हमारा नसीब होता है। हम ही हमारे नसीब को पुरुषार्थ से लिखते हैं। हम पुरुषार्थ नहीं करते तो हमारा नसीब खट्टा हो जाता है, और हम पुरुषार्थ करते, विचार करके बुद्धि से अगर कोई कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो जो भी हुआ है, फिर नारद जी बोलते हैं चंद्रकेतु को कि मैं जो आपका बेटा है उसकी आत्मा को मेरी शक्ति से बुलाता और फिर से तेरा पुत्र जन्म यानी फिर से जिंदा होगा। तो सचमुच नारद मुनि बुलाते उस पुत्र को, और बुलाने के बाद वो पूछते हैं क्या तुझे अभी जिंदा होना है। तो आत्मा बोलती है कि मैंने अभी तक बहुत सारे माता पिता देखे और भी देखूंगा, लेकिन फिर मुझे वापस इन माता पिता के गोद में या तो उनका पुत्र बनकर नहीं जीना। मुझे और बहुत सारे माता पिता होंगे। अभी जो भी माता पिता मिलेंगे मेरे कर्म से मेरी गति है। मैं अभी निष्काम कर्म करना चाहता हूं। वो आत्मा बोल रही है, मुझे कोई चिपकता नहीं है। तो मैं आपका पुत्र बनकर फिर से जिंदा नहीं होना चाहता। वो खुद पुत्र बोल रहा है अभी, आत्मा उसकी। और ये तो सुनकर चंद्रकेतु राजा तो हक्का बक्का हो गया। फिर विचार करने लगा, हर कोई, हर जीवात्मा ये अपने अपने कर्म के अनुसार चलता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, इसका जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म भी उसी के कारण मिलता है। यानी हमें जो भी कर्म किया उसके अनुसार दूसरा जन्म मिलता है, और दूसरे जन्म में, अभी के जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं, अगर विचार पूर्वक करते, अनासक्ति से करते, निष्काम कर्म करते, निरंकारिता से करते और बहुत ही प्रामाणिकता से करते, तो उसका परिणाम भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन वो चिपकेगा भी नहीं, लेकिन वो ज्ञान से होगा, समझदारी से होगा, अभ्यास से होगा। तो अभ्यास करना, कर्म हमें छूटता नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करना, क्या नहीं करना, किस हेतु से करना, किस हेतु से नहीं करना, ये बात को हमें समझना होगा। तो अंगिरस ऋषि ने और नारद जी ने समझाया, ये सब प्रसंग हुआ। ऐसा ये कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये शॉर्टकट में हमने देखा, उस पर बहुत सारा विचार किया जा सकता है, लेकिन आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।